हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंथ्रासीन। इस वीडियो में हम लोग एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर, उसकी सिंथेसिस, रिएक्शंस और कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस को देखेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर भजन शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था नैप्थलीन और पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स को, तो एंथ्रासीन भी हमारा एक पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन ही है। और यहाँ पर तीन लीनियर यानी एक लाइन में फ्यूज बेंजीन रिंग्स जो है, यानी तीन बेंजीन रिंग्स हैं और वो एक लाइन में एक दूसरे के साथ क्या है, फ्यूज्ड हैं ऑर्थो पोजीशंस पे, जिसकी वजह से आपको एंथ्रासीन का जो स्ट्रक्चर है वो प्राप्त होता है। यहाँ पर टोटल कितने कार्बन होंगे? तब 14 कार्बन, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। टोटल यहाँ पर जो नंबरिंग हम करते हैं, इट इज फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पर आपको 11 12 13 एंड 14 टोटल कितने कार्बन है? 14 कार्बन है। 14 के 14 कार्बन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, जैसा कि हमारी एरोमेटिसिटी होने के लिए ज़रूरी होता है। और इसका मतलब इन सभी कार्बन्स के ऊपर एक एक p ऑर्बिटल्स हैं, जो कि एक एक पाई इलेक्ट्रॉन अपने साथ रखे हुए हैं। और इन 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन की वजह से, या आप कह सकते हैं इन जो हमारे 14 पाई ऑर्बिटल्स हैं उनके ओवरलैपिंग की वजह से हमको एक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिस्टम का प्राप्त होता है। और जो हमारे 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, वो डीलोकलाइज सिस्टम में होते हैं, जैसे कि बेंजीन के केस में होता था, नैप्थलीन के केस में होता था। उसी वजह से यहाँ पर एरोमेटिसिटी है इस रिंग सिस्टम के अंदर, और रेजोनेंस भी पाया जाता है। तो इस रेजोनेंस सिस्टम में होने की वजह से यहाँ पर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है हमारे एंथ्रासीन का, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से अगर आपको बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे। देखिए, जो पहली रिंग है उसमें आप पहले बेंजीन जैसा देखिए, 2 पोजीशन जहाँ पर ये डबल बॉन्ड्स आपने रखा है, उससे जस्ट अगले अगले कार्बन पे लगा लीजिएगा, तो ये इस तरीके से तैयार हो जाएगा। ये 2 स्ट्रक्चर्स हो गए। फिर एक जो लास्ट वाली आपकी जो बेंजीन रिंग है, उसमें आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने बना लिया, ये डबल बॉन्ड चाहे इधर लगाई चाहे इधर लगाई, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से किया, और फिर इसमें जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड्स थे वहाँ डबल बॉन्ड, और जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ सिंगल कर दिया। तो टोटल 4 जो है हमको एंथ्रासीन के, ये आपस में एक दूसरे में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, जैसे हमने बेंजीन और नैप्थलीन में देखा था वैसे ही हो रहा है। इसलिए हमको 4 यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्राप्त हो रहे हैं। और जो हमारी एंथ्रासीन है उसकी एरोमेटिसिटी भी इस वजह से। कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो पोजीशन नंबर 9 एंड 10 है बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि नैप्थलीन में पोजीशन नंबर 1 एंड 2 थी। और जो अगर इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा एक्सपेंड करके देखें तो कुछ बातें हमें पता चलती हैं कि यहाँ पर जो 14 कार्बन हैं उसमें से 10 कार्बन, यानी कि जो फ्यूज कार्बन हैं आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 और 4, इनको छोड़ करके बाकी सभी कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन है। यानी इसका जो फॉर्मूला है वो है C14H10। और यहाँ पर जैसा कि बेंजीन या नैप्थलीन में आपने देखा था, जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बन रहा है। और जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है वो s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन की वजह से सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है वो अभी आपने डिस्कस किया ही। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ये जो C1 और C2 के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो अराउंड 1.37 एंगस्ट्रम के वजह से है, जैसा कि हमको नैप्थलीन में भी दिख रही थी, छोटी दिख रही थी। C2 और C3 के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है? 1.42 है। यानी यहाँ पर जो C1 और C2 है इनके बीच में जो आपका बॉन्ड लेंथ बन रही है वो छोटी है, क्योंकि वहाँ पर डबल बॉन्ड की जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी बढ़ रही है ओवरलैपिंग ज़्यादा होने की वजह से। क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बार बार जो है यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं डबल बॉन्ड के रूप में ज़्यादा हमको प्राप्त मिल रही हैं, 3 स्ट्रक्चर मिल रही हैं, सिर्फ इस स्ट्रक्चर में नहीं मिल रही। इसी वजह से यहाँ पर बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रही है, छोटी हो रही है। अब आप एक देखिए कि सभी कार्बन के पास एक एक p ऑर्बिटल्स भी हैं, ये हरे रंग से जो बने हुए हैं, और ये आपस में मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें इस प्रकार से, जिसकी वजह से पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो यहाँ पर फॉर्मेशन भी हो रहा होता है। ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो जो ये केमिकल रिएक्शंस हैं, क्योंकि अब इस प्रकार से यहाँ पर जो रेजोनेंस इसका एनर्जी है, हाइब्रिड जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो भी थोड़ी सी कम है बेंजीन से प्रति रिंग। अभी हम आगे उसको भी देखेंगे। इसकी वजह से एरोमेटिक तो है ये रिंग सिस्टम, लेकिन बेंजीन से कम एरोमेटिक है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ कभी कभी ये एडिशन रिएक्शंस भी हमको शो कर सकती हैं। ये थी इसके स्ट्रक्चर की कुछ जानकारी। अब बात करते हैं हम लोग इसकी सिंथेसिस की, ठीक है। तो जो इसकी सिंथेसिस है वो कई प्रकार से आप कर सकते हैं। सबसे पहला जो इसका मेथड है जहाँ से हम लोग सबसे ज़्यादा मात्रा में इसकी सिंथेसिस करते हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ठीक है। इसमें भी पहला जो तरीका है वो ये है कि अगर आप 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजील क्लोराइड को लेकर के और AlCl3 में, और उसको क्या कर दीजिए आप
कंडेंसेशन कर दीजिए तो रिएक्शन जो है वो बन जाएगी। कैसे होगी, देखिए मैंने 2 मोल बेंजिल क्लोराइड को इस प्रकार से लिखा है कि एक दूसरे के ठीक है सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पर CH2Cl है, यहाँ पे भी CH2Cl है, हमने थोड़ा सा खोल के लिख लिया। इस बेंजीन के इस हाइड्रोजन इस कार्बन पे हाइड्रोजन हम सबको पता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। अगर हम दोनों को एक पास लेके आएंगे तो कंडेंसेशन होगा, यहाँ से HCl और ये Cl और ये H, यानी यहाँ से भी HCl, यानी 2 मोल HCl यहाँ से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, 2 मोल HCl यहाँ से आप निकालोगे, ये जो है इस कार्बन से और ये जो CH2 है वो इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो हमको एक थोड़ा सा रिंग सिस्टम के रूप में हमको प्राप्त होगा। देखिए उसको बना लेते हैं, ये हो गई हमारी पहली रिंग, ठीक है, और ये हो गई हमारी CH2, यहाँ पे भी CH2, और ये दोनों अब किससे जुड़ गए हैं, हमारी दूसरी रिंग से। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर इस प्रकार से जोड़ दिया। ठीक, तो ये जो है इसको आप लोग नाम दे सकते हो क्योंकि ये एंथ्रासीन जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर 9वें पोजीशन पे और 10वें पोजीशन पे एक एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ होना चाहिए। तो इट इज़ नोन एज 9,10 डाईहाइड्रो एंथ्रासीन। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को डिहाइड्रोजिनेशन करना है, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन, यानी 2 मोल हमको यहाँ से क्या निकालना है, H2 आप सिंपल निकल लीजिए, हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देना है। जब हाइड्रोजन आप निकालोगे तो इस कार्बन से आप निकालोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि इसका और ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, इसकी जो मैकेनिज्म है कुछ इसी प्रकार से है, और ये हमको क्या दे देगी, हमारी एंथ्रासीन। तो हम लोग इसको बना सकते हैं, बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं ऐसे लिखता हूँ, जैसा आपको आसान लगे आप ऐसे लिख सकते हैं। ये बन गया, और ये यहाँ पे देखिए पहले यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड आया, जब इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन निकाल देंगे, आपको क्या मिल जाएगी, एंथ्रासीन। ठीक है, तो ये था हमारा पहला रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में भी पहला कंडेंसेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ बेंजिल क्लोराइड इन AlCl3। फ्रीडल-क्राफ्ट में ही रिएक्शन में ही दूसरी टाइप की जो रिएक्शन है उससे भी हम लोग एंथ्रासीन को बना सकते हैं। यहाँ पर हमको 2 मोल ऑफ बेंजीन लेना है और 1122 टेट्राब्रोमोइथेन के साथ उसकी रिएक्शन करानी है इन AlCl3। तो ये देखिए मैंने खोल करके लिख लिया, इट इज़ 1122 टेट्राब्रोमोइथेन है ये, और ये हमारी बेंजीन है। 1 मोल हमने यहाँ लिखी, 1 मोल यहाँ लिखी। तो भैया इस तरीका स्ट्रक्चर आपके सामने है। यहाँ से हमको क्या कर लेना है, HBr यहाँ से निकालना है। इसी तरीके से HBr हमको क्या करना है, यहाँ से निकालना है। इसी तरीके से यहाँ पे भी HBr निकालना है और यहाँ से भी HBr निकालना है। तो जब आप इस प्रकार से HBr यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या होगा, जो यहाँ पे डबल बॉन्ड था इट विल बी शिफ्टेड, जैसे भी हमने पिछली रिएक्शन में लिखा, और ये CH जो है, ये बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करना है हमको, और क्या करना है, इसको इस CH3 और इस ये CH इससे और ये CH इससे, ये CH इससे, ये CH इससे, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और बीच में दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड्स बन जाएंगे, और हमको क्या मिलेगी, हमारी एंथ्रासीन। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ये क्या बन गया, हमारा एंथ्रासीन जो है वो बन गई, और नाम आप इसका लिख लीजिएगा, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबे हो रहे हैं, और ये बन जाएगा क्या यहाँ पर, एंथ्रासीन। ठीक, अगला जो मेथड है वो है हार्वर्ड सिंथेसिस का मेथड। जैसा कि हम लोगों ने नैप्थलीन के केस में भी हार्वर्ड सिंथेसिस देखी थी। हार्वर्ड सिंथेसिस जो है वो भी एक तरह की क्या है, हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जैसे ही है। ठीक, यहाँ पर AlCl3 लेना है, बेंजीन लेनी है, थैलिक एनहाइड्राइड लेना है, और बिल्कुल वैसी रिएक्शन करनी है जैसे कि हम लोग नैप्थलीन के केस में कर रहे थे, वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी रिएक्शन को करेंगे। तो क्या करना है यहाँ पर, जैसे कि आपने ध्यान दिया था, C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है इट विल बी अटैक्ड ऑन दिस कार्बन एंड दिस हाइड्रोजन विल गोज टू दिस ऑक्सीजन, एंड ये यहाँ से क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे इसको जोड़ देना है और इस हाइड्रोजन को इसको दे देना है, तो ये क्या बन जाएगा, ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड बिल्कुल बनेगा। आइए बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये वो बेंजीन रिंग है जो पहली वाली है, ये वाली, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये अब किसके साथ जुड़ गया, इस बेंजीन रिंग के साथ, यहाँ पे जोड़ दीजिए, ये हो गई बेंजीन रिंग। ठीक, और यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड वो तो था ही, और अब क्या है यहाँ पर OH है। यहाँ पर क्या होता है, H होता है, हम सबको पता है। ठीक, तो ये क्या बन गया, ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड। अगर अब इसके आगे हम लोग इसमें H2SO4 डाल करके इसको गर्म कर दें तो क्या होगा, यहाँ से OH, यहाँ से H, जैसा कि हम लोगों ने नैप्थलीन के केस में भी देखा था, यहाँ से क्या निकल जाएगा, पानी निकलेगा, और ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। जोड़ देते हैं, ये जुड़ गया एक, ये बन गई रिंग,
और ये कार्बन के ऊपर क्या है भाई, डबल बॉन्ड O है, दोनों जगह पे लगा दीजिए और बाकी सब वैसे के वैसे ही लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या बन गया ये, इसको हम क्या कहेंगे, 9वें और 10वें पोजीशन पे क्या है, एंथ्राक्विनोन बोलेंगे, इसको बोलेंगे 9-10 एंथ्राक्विनोन। 9वें और 10वें नंबर पे डबल बॉन्ड O है। नाउ अब इसी में हम लोगों को क्या करना है कि जिंक डस्ट डालना है। जिंक डस्ट डालेंगे तो क्या होगा, रिडक्शन होगा इसका, और जब रिडक्शन करेंगे तो इस पोजीशन और इस पोजीशन पे हमको रिडक्शन करना है, यानी कि ऑक्सीजन को हटाना है और हाइड्रोजन जोड़ देना है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएंगे, जब एक एक हाइड्रोजन आप जोड़ेंगे इन कार्बन्स पे तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इन दोनों कार्बन और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और ऑक्सीजन जो है वो Zn के साथ ZnO बना करके निकल जाएगा और हमको क्या दे देगा, हमारी एंथ्रासीन। ठीक, तो इस दोनों पोजिशंस पे देखिए कैसे हो रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे तो जो रिंग था वो वैसे रहने दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले हाइड्रोजन जोड़ोगे, ऑक्सीजन निकालेंगे आप, तो ये डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा इन दोनों जगहों पे, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ पे भी ऐसी प्रकार से जिंक जो है ऑक्सीजन को लेकर चला जाएगा और हाइड्रोजन को जोड़ देगा और हमको क्या मिल जाएगी, एंथ्रासीन। तो ये था क्या, हावर्थ सिंथेसिस। आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो रिएक्शन है जिसके द्वारा आप एंथ्रासीन बना सकते हैं वो है एल्स रिएक्शन। एल्स रिएक्शन जो है वो पायरोलिसिस है एक्चुअल में। पायरोलिसिस मतलब क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं, जलाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल एयर नहीं है, निर्वात की कंडीशन है, इनर्ट कंडीशन में आप अगर किसी चीज़ को जलाते हैं उसको क्या कहते हैं, पायरोलिसिस। अब यहाँ की आपको थोड़ी मैकेनिज्म थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, ये एक पूरी, ये तो अलग रिएक्शन ही है, इसकी मैकेनिज्म में हो सकता है मैं कल जो है इसका एक अलग रिएक्शन ही आपको बना कर दे दूँ, एल्बी रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म। लेकिन थोड़ा सा समझिएगा, इस कार्बन के ऊपर से अगर हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन निकालें तो ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ से हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दे दें, एक हाइड्रोजन और निकालें वो भी इसको दे दें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये जो यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन क्या निकालेंगे, पानी निकालेंगे और इन दोनों जगहों पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ले आते हैं, बिल्कुल इसको हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोग को यहाँ पे एंथ्रासीन ही बनाना है, तो एक ही बार में ही बनेगी एंथ्रासीन और मैकेनिज्म इसकी हम लोग डिस्कस कर लेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग एल्स रिएक्शन ही एक बार देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। और ये हो गया ये, और प्लस यहाँ से क्या निकलेगा, पानी निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप पानी निकलता हुआ दिखा सकते हैं, क्योंकि ये CH3 जो ये कार्बन है ये अटैक करेगा कहाँ पे, इस कार्बन के ऊपर, सॉरी इस दोनों कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन को हमको निकाल देना है और हमें क्या मिल जाएगी, हमारी एंथ्रासीन मिलेगी पानी को निकालते हुए। अगली जो रिएक्शन है वो भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डायल्सेल्डर रिएक्शन। आप सभी लोगों ने डायल्सेल्डर रिएक्शन पढ़ा है, मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, इसकी मैकेनिज्म आपको समझना, लेकिन इसके मैकेनिज्म में कुछ होता भी नहीं है, यही समझ लेते हैं कि जब कोई इस प्रकार का डाइईन जो कंपाउंड है वो, जैसे कि यहाँ पर 1,3-ब्यूटाडाइईन हमने ले रखा है और इसको हमने क्या लिया, 1,4-नेप्थाक्विनोन लिया है, तो सिंपली जब ये कार्बन का जो डबल बॉन्ड है इट विल बी अटैक ऑन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन विल अटैक ऑन दिस कार्बन, जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, और ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये CH2 और ये CH2 इस रिंग से सिस्टम से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जोड़ देते हैं भैया और अपने आप जो है देखिए काम शुरू हो जाएगा। ये हो गया हमारी बेंजीन रिंग और ये थी हमारी एंथ्राक्विनोन वाली जो रिंग होती है, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और ये जो आपको दिख रहा है कुछ किताबों में ये यहाँ पे छोड़ दिया है, ये नहीं गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम सब ने पढ़ा है कि जब भी डायल्सेल्डर रिएक्शन होती है तो 3 जो है वो बॉन्ड टूटते हैं, पाई बॉन्ड, और एक नया पाई बॉन्ड बनता है और 2 जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस CH2 के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना, ये CH2 जो है हम सबको पता है किसके साथ जुड़ा हुआ था, एक बॉन्ड अपने हाथ जुड़ा हुआ था, यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा किसका, इस CH2 के साथ, और ये CH2 भी इसके साथ जुड़ा हुआ है और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो कुछ इस प्रकार से हमको ये मिलेगा। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों कार्बन पे, यानी कि पहले कार्बन पे और चौथे कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो इसको आप कह सकते हो 1,4-डाई-हाइड्रो 9-10 एंथ्राक्विनोन। ठीक है, अब इसी में ही हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को करना है सिंपली एक CrO3 और ACOH, यानी कि आपने लेना है क्या, यहाँ पर एथेनॉल लेना है, और इन दोनों के प्रेजेंस में यहाँ पर क्या करेंगे, आप रिएक्शन करेंगे। क्या करना है हम लोगों को, सिंपली इसमें से
यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे और यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे, ठीक है। सिंपली रिडक्शन वो करना है, ऑक्सीडेशन करना है, यानी कि डिहाइड्रोजनेशन करना है। तो यहाँ से हाइड्रोजन आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पे निकल जाएगा। तो हम लोगों को क्या निकाल देना है, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालना है। जब ये हाइड्रोजन यहाँ निकलेगा तो यहाँ और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ले आते हैं, ये बन गया हमारी बेंजीन रिंग जो थी, जैसी थी चाहे वैसे, आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। और ये क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे है, सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे भी है, और ये दोनों सॉरी ये जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और ये अब जो रिंग बनी है यहाँ पर और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये यहाँ पे कुछ नहीं भाई, याद रखिएगा, ठीक। अब क्या करना है, सिंपली ये फिर से क्या बन गया, वही 9,10 एंथ्राक्विनोन बन गया, ठीक है। अब एंथ्राक्विनोन बन गया जैसे कि पहले बन रहा था, अभी ऊपर वाली रिएक्शन में भी हमने बनाया था। नाउ अब सिंपली हम लोगों को क्या करना है, रिडक्शन करना है। तो यहाँ पे हम लोग जिंक डस्ट डाल दें, ठीक है। जिंक डस्ट डाल दोगे तो जेडेनो यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, जैसे कि हम लोग पहले लेके आए थे, यानी रिडक्शन कर देंगे, रिडक्शन, ठीक है। तो ये ओ जो है वो हट जाएगा और हमको क्या मिल जाएगी, हमारी एंथ्रासीन। तो ले लेते हैं, ये बन गई एंथ्रासीन का ये रिंग बन गया। यहाँ पे क्या है, कार्बन है और डबल बॉन्ड है, और ये क्या बन गई, एंथ्रासीन। बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे कि ऊपर हम लोगों ने दिखाई थी। तो ये हो गई डायल्सल्डर रिएक्शन और उसके द्वारा जो है एंथ्रासीन बनाने का तरीका। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एंथ्रासीन की। तो जैसा हमने पहले भी कहा कि रेजोनेंस एनर्जी जो एंथ्रासीन की है वो है 84 किलो कैलोरी पर मोल। इसका अगर आप पर रिंग से निकालेंगे, पर रिंग, एक रिंग पे यानी 3 रिंग है तो इसको 3 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आएगा, 28 किलो कैलोरी पर मोल पर रिंग, जो कि बेंजीन के 36 किलो कैलोरी पर मोल से क्या होती है, कम होती है। इसलिए एंथ्रासीन लेस एरोमेटिक है, इसलिए यहाँ पर एडिशन रिएक्शंस भी हो सकती हैं, जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तो होती ही हैं, क्योंकि एरोमेटिक रिंग में आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है होती हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर सबसे पहली जो रिएक्शन है ये दिख क्यों नहीं रहा, इट इज़ हेलोजिनेशन। तो हम लोग हेलोजिनेशन रिएक्शन जो है वो पहले देखेंगे, ठीक है। तो हेलोजिनेशन रिएक्शन जो है वो सिंपली क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ हम लोग कर सकते हैं बिना किसी कैटलिस्ट के, कोई कैटलिस्ट नहीं डालना है इसमें। और जब आप इसके रिएक्शन को करेंगे तो 9वें पोजीशन पे जो है वो आपको एंथ्रासीन का जो है हैलाइड जो सब्स्टिट्यूट है वो मिलेगा पहले। लेकिन यहाँ पर जब भी हम लोग रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो जाती है, यानी कि 9वें और 10वें नंबर पे हाइड्रोजन्स तो थे ही, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगी, ब्रोमीन या Cl, अगर आप क्लोरीन के साथ कर रहे हैं तो Cl जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एंथ्रासीन डाइब्रोमाइड, या आप बोल सकते हैं 9,10 डाइब्रोमो एंथ्रासीन, चाहे जो नाम रखना चाहें वो लिख सकते हैं, वो बनेगा। इसके बाद फिर हम लोगों को इसको गर्म करना होता है। जब हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से H और यहाँ से Br, जैसा कि होता है लास्ट स्टेप में ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो निकलेगा। मैंने कहा ना कि क्योंकि थोड़ी सी एरोमेटिक कैरेक्टर कम है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, एडिशन हो गया दोनों जगहों पे। इसके बाद जब हम इसको गर्म करेंगे तो H यहाँ से या Br यहाँ से, H और Br यहाँ से निकल जाएगा। तो 9वें नंबर पे Br जो था वो बचा रह जाएगा, बाकी HBr निकली गया। तो हमें क्या मिल जाएगी, 9 ब्रोमो एंथ्रासीन जो है वो हमको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और ये देख रहे थे एडिशन रिएक्शन होने की वजह से यहाँ से क्या हो रहे थे, डबल बॉन्ड्स भी हट रहे थे। तो वापस से जो है ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, जैसे ही यहाँ से आप निकालोगे वापस से जैसे हम लोग देखते थे ये ट्रांसफर होगा और यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड आपको प्राप्त हो जाएगा 9 ब्रोमो एंथ्रासीन के रूप में। अब बात करते हैं दूसरी रिएक्शन जो है वो है नाइट्रेशन। ये एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में जब हम लोग HNO3 लेते हैं नाइट्रिक एसिड, तब ये रिएक्शन होती है। यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। पहला तो जो है 9वें पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ेगा, जैसे कि हम लोग बार बार कह रहे हैं। दूसरा ये है कि 9वें पे भी जुड़े और कहाँ पे जुड़े, 10वें पे भी जुड़े। तो 9वें और 10वें दोनों पे जुड़ रहा है तो हम बोलेंगे 9,10 डाई नाइट्रो एंथ्रासीन, और 9वें पे जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे, 9 नाइट्रो एंथ्रासीन। और ये क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर 9 वाला जो है वो मेजर प्रोडक्ट है। तो एंथ्रासीन का जब HNO3 के प्रेजेंस में आप कराओगे तो 9वें पोजीशन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके NO2 जो है वो आएगा, और क्या निकलेगा भैया, यहाँ पे पानी निकलेगा। यहाँ पे क्या निकलेगा, HBr निकलेगा, जैसे कि आपने देखा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगली जो रिएक्शन है वो है हमारी सल्फोनेशन। जब हम लोग सल्फोनेशन, देखिए 2 तरीके से होती है। जब आप लो टेम्परेचर पे करेंगे तो हमको 1 एंथ्रासीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होगा, और अगर आप हाई टेम्परेचर पर करोगे तो आपको 2 एंथ्रासीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होगा। यानी कि कंसंट्रेशन से मतलब नहीं है यहाँ पर, किससे मतलब है, टेम्परेचर से मतलब है। आप लो टेम्परेचर पे करेंगे एंथ्रासीन से तो जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, पहले नंबर पे जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, यहाँ पर रिप्लेस होगा। और अगर आप जो है पहले और दूसरे दोनों पे ही हाइड्रोजन होता है,
ठीक, और हाई टेम्परेचर पर करोगे तो दूसरे से निकालेगा। तो यहाँ पर SO3H जुड़ जाएगा पहले नंबर पे, तो हम उसको बोलेंगे 1 एंथ्रासीन सल्फोनिक एसिड। और जब हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो दूसरे नंबर पे जुड़ेगा, ओह सॉरी यार, पहले नंबर पे जोड़ना था, हमने दूसरे पे जोड़ दिया। ये यहाँ नहीं जुड़ेगा, ये यहाँ जुड़ेगा, इसको हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, तो ये यहाँ से हट गया। तो पहले नंबर पे जुड़ेगा 1 एंथ्रासीन और दूसरे पे जुड़ेगा SO3H, तो हम उसको क्या बोलेंगे 2 एंथ्रासीन सल्फोनिक एसिड। अगली जो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट वो है हमारी एसाइलेशन, जहाँ पर CH3COCl जो है वो यानी कि एसिटाइल क्लोराइड जो है वो AlCl3 की प्रेजेंस में नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के साथ अगर आप रिएक्शन करोगे तो 9 एसिटाइल यानी 9वें नंबर पे जो है वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, 9 एसिटाइल एंथ्रासीन बनेगा। और अगर CH3COCl को और AlCl3 यानी सेम रिएजेंट को अगर आप पोलर सॉल्वेंट में लेंगे तो पहले नंबर पर जो है वो सब्स्टिट्यूशन जो है वो होगा। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एंथ्रासीन है, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर CH3COCl और AlCl3 के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को हमको कराना है। यहाँ पे भी CH3COCl ही लेना है। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे कि बनना चाहिए आपका। ये सारी रिंग सिस्टम पहले आप बना लें ताकि कोई दिक्कत ना आए। अब देखिएगा, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में करेंगे तो 9वें नंबर पे क्या जुड़ेगा, COCH3 जुड़ जाएगा और HCl जो है वो निकलेगा। ठीक है, यहाँ से H को रिप्लेस करेगा Cl। और अगर आप जो है पोलर सॉल्वेंट्स के साथ लेंगे तो पहले नंबर पे यानी कि यहाँ पर COCH3 जुड़ेगा और क्या निकलेगा, HCl यहाँ से निकलेगा, तो 1 एसिटाइल एंथ्रासीन जो है वो बनेगा। कुछ और रिएक्शंस हैं, अदर रिएक्शंस हैं, ये आप देख लीजिए पहले ध्यान से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जो अदर रिएक्शंस हैं जैसे कि रिडक्शन है और ऑक्सीडेशन है, ये भी रिएक्शंस होती हैं। तो एंथ्रासीन में जो 9वें और 10वें नंबर पे अगर आप रिडक्शन करते हैं सोडियम और C2H5OH यानी इथेनॉल के प्रेजेंस में, तो 9वें और 10वें नंबर पे एक एक हाइड्रोजन पहले से ही था और एक एक हाइड्रोजन और क्या है जुड़ जाता है, तो 9,10 डाई हाइड्रो एंथ्रासीन बनेगा। अगर आप और रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ा देते हैं यानी H2 और निकल के प्रेजेंस में आप करते हो तो जितनी जगहों पे यहाँ पर पहले से एक एक हाइड्रोजन थे वहाँ पे एक एक हाइड्रोजन और जुड़ जाते हैं और उन हाइड्रोजन के जुड़ने की वजह से लगभग हर कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ गया, जिसकी वजह से सभी डबल बॉन्ड्स जो है यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पर हाइड्रो एंथ्रासीन, यानी कि हर जो कार्बन है उस पर हाइड्रोजन जो है वो जुड़ गया, तो पर हाइड्रो एंथ्रासीन जो है इसको हम बोल रहे हैं। ऑक्सीडेशन अगर आप करना चाहते हैं Na2Cr2O7 की प्रेजेंस में तो बिल्कुल वैसे ही 9th और 10th पोजीशन पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा, जिसको हम एंथ्राकिनोन बोलते हैं और एंथ्राकिनोन का जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसकी रिएक्शंस एंथ्रासीन की। अब देख लेते हैं कुछ यूजेस। तो कुछ ड्रग्स हैं जो एंथ्राकिनोन आपने देखा अभी, एक्चुअल में ज़्यादातर जगहों पे ड्रग के रूप में एंथ्राकिनोन का ही जो रिंग सिस्टम है वो पाया जाता है, एंथ्रासीन का बहुत कम पाया जाएगा। किसका पाया जाएगा, एंथ्राकिनोन का पाएगा। जैसे कि ड्रग्स हैं, सेना है, कैसेकेरा है, एलॉयज़ हैं, जहाँ एलॉय बार्बिडेंस वगैरह, उन सब में एंथ्राकिनोन जो है वो एज अ ग्लाइकोन पार्ट होता है ग्लाइकोसाइड रूप में, और वहाँ पे वो कैथार्टिक और लेग्जेटिव एक्टिविटी शो करता है। कैथार्टिक्स एंड लेग्जेटिव वो ड्रग्स होती हैं जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ करती हैं। बहुत सारी हर्बल ड्रग्स हैं जहाँ पे एंथ्रासीन है और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं एज एंटी मलेरियर, एंटी HIV, एंटी फंगल, एंटी वायरल, डायूरेटिक्स के रूप में, एंटी बैक्टीरियल रूप में भी बहुत सारे काम इसके होते हैं। और एंथ्रासीन जो एग्जैक्टली है वो कैसे यूज़ की जाती है, वो वुड प्रिजर्वेटिव, लकड़ी को प्रिजर्व करने के लिए, एग्रीकल्चर में वो इंसेक्टिसाइड के तरीके से यूज़ की जाती है। और एंथ्रासीन को अगर हम एंथ्राकिनोन में बदलते हैं जैसा कि भी हमने देखा था, तो वो प्रिकर्सर है फॉर द डाई बनाने के लिए, और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जैसे कि ऊपर हमने डिस्कस किया वो भी जो है वो शो करती है। जो हमारी एंथ्रासीन है वो सेंटिलेशन के लिए सेंटिलेटर की तरीके से यूज़ किया जाता है फॉर द डिटेक्शर्स। जो आपने पढ़े होंगे रेडियो एक्टिव मटेरियल के अंदर जो सेंटिलेटर काउंटर्स वगैरह पढ़े हैं उनको बनाने के काम में किया जाता है। ये क्या करता है, हाई एनर्जी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के काम में एंथ्रासीन जो है वो हमारी आती है, और ये यूवी ट्रेसर के रूप में भी कई जगहों पर यूज़ किया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एंथ्रासीन, जहाँ पे हमने एंथ्रासीन को किस प्रकार से आप बनाते हैं, उसकी सिंथेसिस, उसके स्ट्रक्चर, उसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस को और उनके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस को डिस्कस किया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये जो चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आ रही हैं तब भी आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसको भी आंसर करने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो जो इसका PDF है उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।